हेलो गाइस, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज ज्वाइंट्स चैप्टर लेकर के उपस्थित हूं। इसमें हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। चाहे आप बीपीटी कर रहे हैं, बीएनवाईएस कर रहे हैं। स्पेशल बच्चे लोग का सवाल होता है कि सर बीपीटी वाले भाई, बार बार मैं बता रहा हूँ, बीपीटी हो, बीएनवाईएस हो, एमबीबीएस हो, मेडिकल का कोई, पारा मेडिकल का कोई भी आप जो है कोर्स कर रहे हैं, कर चुके हैं, सभी के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी और ये जो ज्वाइंट्स चैप्टर है इसमें बार बार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको उसको बता दूं, ये स्पेशल एग्जाम की तैयारी चल रही है। बार बार हर जगह जो है आपको यह क्वेश्चन किया जाता है, यानी वन शॉट में। मतलब ये 20 से 25 मिनट का क्लास होगा। ये 20-25 मिनट के लेक्चर क्लास में मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूं 2-3 चीजें। संधि ज्वाइंट्स क्या हैं, शोल्डर ज्वाइंट्स बार बार पूछा जाता है, हिप ज्वाइंट पूछा जाता है, इल्बो ज्वाइंट पूछा जाता है, साइनोवियल ज्वाइंट पूछा जाता है, यानी ऑल अबाउट ज्वाइंट इन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर इन दिस लेक्चर। तो आप लोग फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, आज एक्चुअली चिल्ड्रन डे है, आज जो है क्लास ऑफ है, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, हमारे जो व्यूअर हैं वह मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो शूट करके आपके लिए डाल दे। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। बिना देर किए हुए, बिना तामझाम के चलते हैं बोर्ड की ओर, कंटेंट की ओर। और हाँ, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि आप ऊपर ही देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को पढ़ना है ज्वाइंट्स। भाई ये ज्वाइंट्स है क्या? तो देखिए, ज्वाइंट्स को अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो ज्वाइंट्स को हम लोग बोलते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि। ज्वाइंट्स को हम लोग बोलते हैं संधि, ठीक है। और इसमें हम लोग को बार बार जो क्वेश्चन किया जाता है, शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, इल्बो ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक इस क्लास में ही पूरा ज्वाइंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला। और ध्यान रखना, मैं गारंटी देता हूं, मैं जितना बता रहा हूं ना उतना ही डील करके आइए, है ना। कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे, जो एग्जांपल मैं बताऊंगा उसको याद करना होगा। और जो ज्वाइंट्स है ना, आप एनाटॉमी चैप्टर निकाल लीजिए और ज्वाइंट्स का ज्वाइंट्स का फिगर पे ना आप जो है फिगर बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। चूंकि मेन फिगर और उसके बाद एग्जांपल देना है, और एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं डिफिनेशन बताऊंगा, उसको लिखना है। मैं गारंटी कर, अब कहिएगा उसमें लॉन्ग, हमेशा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। शोल्डर ज्वाइंट पे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान ये रखना है। मैं जितना बता रहा हूं उतना लिखिए, फिगर बनाइए। मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं दावा करता हूं कि आपका एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ शोल्डर ज्वाइंट इन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। तो कहता है द शोल्डर ज्वाइंट नोन एज, क्या बोलिए, ग्लेनोह्यूमेरल ज्वाइंट, यानी कि शोल्डर ज्वाइंट को ही हम लोग ग्लेनोह्यूमेरल ज्वाइंट कहते हैं। ध्यान रखना है, शोल्डर ज्वाइंट मतलब ग्लेनोह्यूमेरल ज्वाइंट, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए, अब शरीर में जो है इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा आपको इस क्लास में, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हाँ, पेपर पेन, ऑनलाइन वाले पेपर पेन जरूर रख लीजिए। कहता है शरीर में सबसे अधिक गतिशील, देखिए शरीर का सबसे अधिक, यहां समझना है, बहुत ध्यान से समझिए, फिर चीजें समझ में आपको आएगी। शरीर का सबसे अधिक गतिशील जोड़ होता है, ज्वाइंट जो होता है शरीर का सबसे गतिशील जोड़ होता है, और यह ह्यूमरस हेड और स्कैपुला की ग्लेनाइड कैविटी के बीच संधि होता है। यानी कि एक दूसरे से सीधी तौर में, आम भाषा में अगर बोले तो भाई ज्वाइंट क्या है, जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है वह ज्वाइंट होता है, ठीक है। कहता है वन ऑफ द मोबाइल ज्वाइंट इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन बिटवीन द हेड, कहां कहां है इसका, हेड और ह्यूमरस के बीच में संबंध स्थापित होते हैं, एंड द ग्लॉइंट कैविटी ऑफ द स्कैपुला, यानी कि द ज्वाइंट सपोर्ट बाय अ कैप्सूल, लिगामेंट एंड मसल्स
स्पेशली द रेक्टर्स, कफ मसल एंड सुप्रानिटस, इंफ्रासुप्नेटस और ट्रेस और माइनर एंड, यहां समझिए माइनर एंड सब कैपिलरीज विच मेंटेन स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी की बात हो रही है, स्थिरता की बात हो रही है, तो सुप्रा स्पिनेट्स जो होता है, इंफ्रासिबेट्स और टेरेस माइनर और सब कैपिलरीज द्वारा स्थिरता मिलती है। यानी कि ये जो हम लोग का जो स्टेबल होता है, मांसपेशी जो हम लोग का स्टेबल होता है, ये एक होता है टेरेटर कफ होता है जो मांसपेशी और सुप्रा स्पिनेट्स और इंफ्रा स्पिनेट्स है ना, टेरेटर माइनस माइनर और सब कैपिलरीज द्वारा स्थिरता मिलती है। यानी सब कैपिलरीज द्वारा जो है स्थिरता मिलती है। बॉडी अगर स्टेबल है, हम लोग खड़े हैं, तो उसमें अहम भूमिका किसका होता है स्टेबल होने के लिए? सब स्कैपुलरीज, ठीक है, इसका जो है अहम भूमिका होता है। ठीक है, इसको और आपको समझ में आएगा, आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे सारा चीज समझ में आने लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब समझिए अब क्या है, अब कहता है बिकॉज द शॉक ऑफ सो द ज्वाइंट अलाउ वाइडली मूवमेंट लाइक फ्लैक्सोन, और जो है फ्लैक्सोन की बात हो रही है, तो फ्लैक्सोन में होता क्या है कि जब ग्लेनाइड सॉकेट उथल मतलब उथला होने के कारण, ग्लेनाइड जो सॉकेट होता है, आगे हम पिक्चर में फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे, इसमें ना उबर खाबर भी होता है सुथला होने के कारण, यह जोड़ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में संबंध स्थापित करता है। जैसे एडक्शन होता है, रोटेशन होता है, स्कर्मडक्शन होता है, और व्यापक जो गति होता है उसको अनुमति देता है। ठीक है, इसकी अधिक गतिशीलता के कारण इसे हम लोग जो है डिसलोकेशन और चोट या जोखिम अधिक होता है। जैसे देखिएगा हाथ में ज्यादा मूवमेंट होगा, है ना, हाथ में ज्यादा मूवमेंट होता है, तो देखिएगा जिस पार्ट में जिस ज्वाइंट में मूवमेंट ज्यादा है उसमें चोट लगने की चांसेस ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग का जो है कभी कभी जो है जिस लोकेशन में ना होकर के आप देखते होइएगा अचानक चल रहे हैं और आपका हाथ किसी चीज में टकरा गया, मूवमेंट के कारण टकरा गया, तो उसमें डिसलोकेशन होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें अधिक गतिशीलता होता है। ठीक है, उसमें अधिक गतिशीलता होता है, यानी कि हाइबली उसको हाई मोबिलिटी कहते हैं। हाई मोबिलिटी के कारण जो है डिसलोकेशन और इंजरी का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें समझिए संधि। संधि मतलब मैंने बताया संधि का मतलब होता है ज्वाइंट्स जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। कहता है वेयर टू और मोर देन टू बोन आर अटैच टुगेदर दैट कॉल ज्वाइंट्स, यानी एक मतलब जहां दो हड्डी अधिक हड्डियों को आपस में जोड़ती है, इस जगह को ही हम लोग ज्वाइंट या संधि कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहां देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बोले, इस फिगर को अगर बड़ा करके दिखाने का प्रयास करें, तो आप देखिएगा, देखिए सर है, गर्दन से जुड़ा हुआ है, क्लेविक है, इससे जुड़ा हुआ है, ये पेल्विक है, वह भी जुड़ा हुआ है, ये आपका नी है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये रिस्ट है, ये भी जुड़ा हुआ है। यानी एक दूसरे हड्डी का जुड़ना ही संधि या ज्वाइंट्स कहलाता है। अब इसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। जैसे अक्सर बीपीटी के जो स्टूडेंट है, नेचुरोपैथी के स्टूडेंट हैं, उनसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है मेंस में, लॉन्ग क्वेश्चन में, कि भाई डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ शोल्डर ज्वाइंट। तो जोड़ी शोल्डर ज्वाइंट पूछेगा, कोई भी ज्वाइंट पूछ सकता है, तो पूरा ज्वाइंट इसमें क्लियर करने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उतना लिखिए एग्जाम्पल, और जो फिगर है फिगर बनाने का प्रयास कीजिए ज्वाइंट्स का, बिल्कुल जो मैं दिखा रहा हूं। अब समझिए, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स, यानी कि देखिए संधि का जो वर्गीकरण है, संधि से घबराइएगा नहीं, संधि का मतलब ज्वाइंट्स है, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल। अब समझिए, और हाँ आप अब फर्स्ट टाइम है तो चैनल को प्यारा सा
लाइक दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत से वीडियो शूट करते हैं, लेके आते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब क्या है भाई, आप किसी भी सेक्टर से हैं, अगर आप मेडिकल सेक्टर में हैं, किसी भी सेक्टर, तो आपके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, समझिए। अब कहता है कि भाई संधि के भाग सॉरी, तो संधि को भाई 3 भाग में विभाजित किया गया है। इसकी क्लासिफिकेशन की बात कीजिएगा तो ज्वाइंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अगर संरचना के आधार पे बोलिएगा तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हो गया, अकॉर्डिंग टू फंक्शन हो गया, पहले उसका संरचना हो गया, उसके बाद उसकी कार्य हो गया, और अकॉर्डिंग टू रीजनल, यानी कि उसका जगह के आधार पर, यानी संरचना के आधार पे, कार्य के आधार पे, जगह के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे, फंक्शन के आधार पे और रीजनल के आधार पे ये होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहां समझिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट, यानी कि संरचना के आधार पर संधि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो भाग होगा, अब ये मेन खेल अब शुरू होता है, मेन खेल अब शुरू होता है, इसको ध्यान रखिए, इसको देखिए। पहला जो है आपका क्या कहता है, इस चीज को समझिए। पहला कहता है कि भैया फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट, ये आपको समझ में आ रहा है कि रेशेदार ज्वाइंट की बात हो रही है। यह रेशेदार ज्वाइंट जो होता है यह मूव नहीं करता है। रेशेदार ज्वाइंट, जैसे ये आपका जो है, ये जो है ज्वाइंट है, ये रेशेदार ज्वाइंट है, ये मूव नहीं करता है। उसके बाद जो है, उसके बाद आता है कार्टिलेजन्स ज्वाइंट जो है, इसके बाद फाइब्रस हो गया, कार्टिलेजन्स हो गया, और तीसरा होता है साइनोवियल ज्वाइंट। ध्यान रखिएगा, फाइब्रस ज्वाइंट है ना, कार्टिलेजस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट, 3 प्रकार के ज्वाइंट पाए जाते हैं, ठीक है, मेन रूप से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब फाइब्रस ज्वाइंट पढ़िए कि भाई ये फाइब्रस ज्वाइंट, मैं बोला ना कि धीरे धीरे, एक और बात है, कुछ चीजें हिंदी में हमको कठिनाई होती है, थोड़ा आप लोग उसको देख लीजिए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा उसका मतलब जो लैंग्वेज होता है थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है, ठीक है। अब समझिए, तो फाइब्रस ज्वाइंट, फिर भी मैं हिंदी में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, इंग्लिश टू हिंदी। अब समझिएगा, द टाइप ऑफ ज्वाइन आर कनेक्टेड टू ईच अदर फाइब्रस टिश्यू विच इज हेवी हार्ड। मैंने ऊपर ही बताया कि भाई ये रेशेदार होता है, और कोई रेशेदार चीज होता है तो भाई आप समझ सकते हैं हार्ड होगा या मुलायम होगा, ऑब्वियसली हार्ड होगा। तो कहता है फाइब्रस ज्वाइन आपस में एक विशिष्ट प्रकार की जो टिश्यू होता है उसके द्वारा जुड़ा रहता है। इन्हें फाइबर कनेक्टिविटी टिश्यू कहते हैं। यह बहुत ज्यादा मजबूत होता है। फाइब्रस ज्वाइन बहुत ज्यादा मजबूत होता है और एक कनेक्टेड होता है ईच अदर फाइब्रस टिश्यू के साथ। कितना इजी है, फाइब्रस टिश्यू के साथ फाइब्रस ज्वाइन कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब कहता है फाइब्रस ज्वाइन इन मूवेबल ज्वाइन, और यह जो ज्वाइन होता है अनमूवेबल होता है। जैसे मैंने ऊपर बताया, जो फाइब्रस ज्वाइन होता है यह गति नहीं कर सकता है। फाइब्रस ज्वाइन गति, जहां भी आपके शरीर में जो भी ज्वाइंट्स है उसमें गति नहीं है, यानी कि खूब उसको ऐसे देखिए, हाथ देखिए, जब हाथ की उदाहरण लीजिए तो इसको हम लोग एक बॉलर को देखिएगा ना, पूरा पूरा शरीर, पूरा मतलब हाथ को घुमा देता है। तो ये जो है मूवेबल ज्वाइंट है, और हम लोग फाइब्रस ज्वाइन की बात कर रहे हैं। इस ज्वाइन में गति नहीं होता, तो हम लोग कह सकते हैं फाइब्रस ज्वाइन इज, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, वर्ड मूवेबल लिखाया गया, अनमूवेबल ज्वाइन होगा, ठीक है। यानी कि फाइब्रस ज्वाइन में गति नहीं करती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए, जैसे ये माथा को ले लीजिए, जैसे माथा को ले लीजिए, देखिए हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में आप लोग को पता है कि ऊपर जो है एक क्रेमियम नाम की हड्डी होती है, 8 हड्डी होती है, ये 8 हड्डी होती है। मैं इसको एक बार बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें देखिए 8 हड्डी होती है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, समझिए, बिल्कुल हलवा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए ये 8 हड्डी होती है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ऐसे ऐसे, ये क्या है ना, इसके अंदर हम लोग का ब्रेन होता है, इसके अंदर हम लोग का क्या है, ब्रेन सुरक्षित है, इसके अंदर हम लोग का ब्रेन सुरक्षित है, इसके अंदर हम लोग का दिमाग जो है सुरक्षित है। अब समझिए कि जो हम लोग का 8 हड्डी है,
क्रेनियम नाम का हड्डी वो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अब ब्रेन को बोलिए कि भाई ये हिलेगा, आपका गर्दन हिलेगा, ब्रेन नहीं हिलेगा। ब्रेन हिल रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं चोट है, अंदर की चीजें छोड़ दिया है, इसलिए आपका हिल रहा है, ठीक है। तो ब्रेन बहुत सेफ जोन में होता है। तो ब्रेन को क्या बोलेंगे? अनमूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गए, ऐसे ही तो याद रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब जैसे ये ब्रेन बताया, तो ब्रेन को अब पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, डिस्कस एक्सप्लेन अबाउट ब्रेन ज्वाइंट, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सब हम बता रहे हैं ज्वाइंट्स में कितना क्वेश्चन आपको आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, सूचर ज्वाइंट है ना, इट्स प्रेजेंट इन स्कूल। अब सूचर ज्वाइंट पूछ लेगा कि एक्सप्लेन अबाउट सूचर ज्वाइंट। भैया दिमाग को आपको पता है कि भाई दिमाग में 8 हड्डी होती है जिसको क्रेनियम बोलते हैं, ब्रेन को सुरक्षा देती है, यह जो है अनमूवेबल ज्वाइंट होता है। तो उसका एक उदाहरण हो गया प्रेजेंट इन स्कूल, मतलब हम लोग के दिमाग में यह जो है सूचर ज्वाइंट पाया जाता है। सूचर ज्वाइंट मतलब दिमाग में, एकदम ये सब याद रखना है, ठीक है। अब कुछ इस तरह समझिए, खोपड़ी की हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? खोपड़ी के बीच में पाए जाते हैं साइडोमोसिस ज्वाइंट, प्रेजेंट बिटवीन रेडियस एंड यूनला बोन। यह जो है ज्वाइंट रेडियस और अल्ना के बीच में पाया जाता है। और गम्फोसिस ज्वाइंट जो होता है, यह जो है मसूरों के बीच में पाया जाता है। जैसे हम लोग का जो मुंह, हम लोग का जो दांत है, दांत भी जो है ना मसूरा में फिक्स होता है। अगर वह हिलना शुरू हो जाएगा तो 10 दिन 15 दिन में वो टूट जाएगा। तो वो भी क्या है ना कि वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैम्फोसिस ज्वाइंट। यह ज्वाइंट मसूरों और दांत के बीच में, हड्डी के बीच पाया जाता है। हम लोग का जो है इसमें हड्डी के बीच में पाया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे ये दांत है, ये देखिए ये दांत है, तो दांत है तो ये देखिए क्या है, दांत जो है यह इसमें ये जो है ना गम्फोसिस ज्वाइंट के बीच में जो है, ये गम्फोसिस ज्वाइंट के बीच में जो है ये सॉकेट होता है, उसमें जो है ये क्या होता है, उसके बीच में पाया जाता है, यानी कि पूरा वो पकड़ के रखता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्टिलेजियस ज्वाइंट, देखिए कार्टिलेजियस जो ज्वाइंट होता है, यहां मैं बताने का प्रयास करता हूं, रुक जाइए, ये समझिए कार्टिलेजियस ज्वाइंट को समझिए, अच्छे से समझिए। ये हम लोग का चेस्ट है, ये जो ब्लू टाइप का ये जो देख रहे हैं ये कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज है। अब कहता है इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट। यह महत्वपूर्ण ज्वाइंट होता है, इसमें कोई गति भी, इसमें कई प्रकार की गति पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिएगा तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिएगा तो हाइलिन कार्टिलेज ज्वाइंट, ठीक है, इसमें पाया जाता है हाइलिन कार्टिलेज ज्वाइंट और फाइब्रस कार्टिलेज ज्वाइंट। इसमें 2 प्रकार के ज्वाइंट पाए जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब पढ़िए साइनोवियल ज्वाइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है साइनोवियल ज्वाइंट, अक्सर ये पूछ लेता है। साइनोवियल ज्वाइंट आपसे पूछ लेगा, आपसे साइनोवियल ज्वाइंट के साथ साथ आपसे जो है क्या पूछ लेगा पता है? हाँ, क्लेविक ज्वाइंट भी पूछ लेगा, ठीक है। हाँ, आर्म्स ज्वाइंट पूछ लेगा, ठीक है। ये चीजें होता है। साइनोवियल ज्वाइंट इज प्रेजेंट लार्ज नंबर इन बॉडी। साइनोवियल ज्वाइंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला यह जो है ज्वाइंट होता है। दे आर मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, और यह जो है ज्वाइंट पूर्ण रूप से गतिशील होता है। साइनोवियल की बात कीजिएगा, देखिए आपका हाथ, मैंने बताया ना कि एक गेंदबाज पूरा हाथ चला लेता है, पूरा घुमा लेता है, ये साइनोवियल ज्वाइंट में आता है। वहीं मैं बोलूं कि भाई ये पैर है, पैर को आप जो है मूव कीजिए, तो पैर को ऐसे ऐसे मूव कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कहेंगे कि आगे से, देखिए पीछे आप फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन कहेंगे आगे मूव कीजिए, नहीं होगा, ज्यादा जोर मारिएगा छटक जाएगा, ठीक है। ये चीजें होता है।
ज्वाइंट पूर्ण रूप से गतिशील होता है। दिस टाइप्स ऑफ ज्वाइन लाइन बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड ज्वाइन प्रेजेंट इन स्पेशल फ्लूइड विच इज कॉल्ड लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। मतलब यहाँ सब एकदम ध्यान समझिएगा, इन ज्वाइंट में चारों तरफ से साइनोवियल परत पाई जाती है, इनके बीच एक तरल भरा होता है जिसको हम लोग लुब्रिकेट बोलते हैं। इस तरल को साइनोवियल तरल भी कहते हैं। आप अक्सर ध्यान रखिएगा, किसी को आर्थराइटिस होगा, गठिया होगा ना, तो देखिएगा उसमें वो लुब्रिकेट का कमी हो जाता है, करकराने लगता है, ठीक से वो मतलब ठीक से वो मूव नहीं कर पाता है। मूव करने के कारण देखिएगा लोग लाठी डंडा लेके बैठता है, समझ रहे हैं। तो उसमें वो साइनोवियल जो है मेम्ब्रेन का जो ज्वाइंट है, उसमें जो लुब्रिकेट फ्लूइड है वह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी कार्टिलेज ठीक से काम करना बंद कर। एक उदाहरण के तौर दूं, आपका साइकिल होगा, बाइक होगा, अक्सर देखिएगा उसमें ग्रीसिंग करता है, लुब्रिकेटिंग का कार्य किया जाता है। पता है क्यों? ताकि उसमें सब चीज स्मूथली चले, मतलब उसमें कोई आवाज ना हो। वही काम यहाँ हो रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझिए। अब कहता है टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। तो साइनोवियल ज्वाइंट के प्रकार को देख लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए एक उदाहरण के तौर पे देखिए, साइनोवियल ज्वाइंट का एक उदाहरण देते हैं। ये आप जो है देखेंगे, यहाँ जो हम लोग मूव ये कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार का सॉकेट है और उसमें जो है हमारा ये सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा कि एक ओखली लीजिए, जिसमें अच्छा आप लोग कभी देखे होंगे ना, वो जड़ी बूटी कूटते हुए ऐसे 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 घुमाते हैं, देखिएगा उसमें ना उस टाइप का आकार रहता है कि उसमें घूमते रहता है, यानी कि मूव करता है। ठीक उसी प्रकार जो हम लोग का जो भी मूव कर रहा है उसमें सॉकेट है और बॉल टाइप का लगा हुआ है, वो मूव कर सकता है, ठीक है, वो मूवेबल होता है। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए साइनोवियल ज्वाइंट आर डिफरेंट विच इज प्रेजेंट डिफरेंट प्लेस ऑफ बॉडी। देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा, साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है, अच्छे से समझिए, एकदम बिल्कुल एक एक चीज बोले ना, आगे एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। समझिए, देखिए साइनोवियल ज्वाइंट के प्रकार देखिएगा तो शरीर में भिन्न भिन्न जगह पाए जाते हैं। अब भाई कहाँ कहाँ साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल का मतलब हो गया जो पूरा घूम सके, समझिएगा कहाँ कहाँ। तो भैया बॉल सॉकेट पहले होता है, बॉल सॉकेट, ठीक है, मैंने बताया। ये आप फिगर के माध्यम से देखिए, एक बार दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये बॉल सॉकेट देख रहे हैं ना, ये बॉल सॉकेट, सॉकेट है, बॉल है, ठीक है, बॉल सॉकेट। अब देखिए क्या कह रहा है, समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, पूरे चीज समझ में आ जाएगा। अब देखिए कहता है बॉल सॉकेट, दूसरा है हिंग ज्वाइंट, दूसरा है हिंग ज्वाइंट, तीसरा है पाइवोट ज्वाइंट, चौथा है कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, और पांचवा है सैंडल ज्वाइंट, और छठा है प्लेन ज्वाइंट। ये 6 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। अब इसको आगे हम लोग विस्तार से समझते हैं। बॉल सॉकेट क्या है, यानी कि बॉल ज्वाइंट क्या है, इसको समझिए। तो बॉल ज्वाइंट क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको मतलब जो है एक बार पेपर पेन जरूर ले लीजिएगा, उससे क्या होगा ना, आपको आसानी होगा। कहता है दिस इज मोस्ट मोटाइल ज्वाइंट, यह ज्वाइंट पूर्ण रूप से गतिशील होता है। उदाहरण के तौर पे आप पूरे हाथ को घुमा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट वन बोन लुक लाइक बॉल शेप, एक जोन ऊपर मैंने बताया बॉल शेप का होगा, एक से बॉल शेप का होगा। अनदर बोन लुक लाइक एज सॉकेट, लुक लाइक एज सॉकेट। इस प्रकार के ज्वाइंट में हड्डी बॉल की तरह, ये बॉल लिखा हुआ है, इसको बॉल पढ़िएगा, बॉल की तरह दिखाई देती है, और दूसरी हड्डी सॉकेट की तरह दिखाई देती है। यह दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ये सॉकेट हो गया, सॉकेट हो गया। देखिए बिजली, अब देखिए घर में देखिएगा ना, आपका एक होल्डर होगा, होल्डर क्या है, एक प्रकार का जो है सॉकेट, सॉकेट टाइप का हो गया, ठीक है ना, होल्डर। तो ये बॉल और सॉकेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे शोल्डर ज्वाइंट, जैसे मैंने बताया, इसको आप मूव कर सकते हैं, क्या है, इसमें सॉकेट है, ठीक है, और एक जो है गोलाकार जो है बॉल में वो जो है एडजस्ट किया गया है, ठीक है। हिप ज्वाइंट, ये इसकी बात हो रही है, जो मतलब ठीक है, हिप ज्वाइंट आप समझ रहे हैं। तो ये भी जो है क्या होता है ना, मूवेबल होता है, ठीक है। अब जो है ये ज्यादा गतिशील होता है। अब आगे आता है हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट, दिस टाइप्स ऑफ ज्वाइंट कैन ओनली शो द साइड मूवमेंट। अब हिंग ज्वाइंट में साइड मूवमेंट, जैसे साइड मूवमेंट में मैं बताना चाहूंगा, समझिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं।
चलिए अब इसमें इस प्रकार के ज्वाइंट में एक ही दिशा में गति कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि देखिए, यदि हम बोले हाथ, देखिए ये हाथ को हम इधर फोल्ड कर सकते हैं। हाथ को देखिए, ये हम किसका उदाहरण दे रहे हैं, ये इल्बो ज्वाइंट का उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हाथ को ऐसे हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन कहे कि भाई अब इधर फोल्ड करो, तो इधर फोल्ड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। ये चीजें देखना है, क्योंकि इसमें रेडियस होता है और अल्ना होता है, ठीक है। नी ज्वाइंट, अब इसमें अब पैर में थोड़ा सा दिखा देते हैं। नी ज्वाइंट में समझिए, नी ज्वाइंट में क्या होता है कि देखिए, न्यू ज्वाइंट में ह्यूमरस होता है, ज्वाइंट कैविटी होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, ज्वाइंट कैप्सूल होता है। ये पूरा का पूरा जो है ज्वाइंट आपका कंटेंट था, और इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।